आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है बेटा, इसको ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड के मुताबिक भी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, कि पुराने मेथड में किस तरह से इस्तेमाल किए जाते थे और अब इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों तरीक़ेकार बिल्कुल सही हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्या है। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसके बारे में बात करें, जहाँ पर हम ऑर्डर किसी को दे रहे हों, क्या ऑर्डर दे रहे हों, जिसको हम क्या कहते हैं? कमांड। ठीक है, साथ के साथ लिखते जाओ बेटा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसके बारे में हम क्या करें? ऑर्डर दें। नंबर 2, रिक्वेस्ट करें। क्या करें हम? रिक्वेस्ट करें। ठीक है, या फिर किसी को हम क्या करें? नसीहत करें। क्या करें हम? एडवाइस करें, या फिर सजेस्ट करें। क्या करें हम? सजेस्ट करें। उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आम तौर पर इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? सिंपली आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्ट करते हो, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। सिंपल इज दैट। इम्पेरेटिव माना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करो, वो आपका क्या बन जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे गो, जाओ, ये आपका एज अ सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल करें। और जैसे ओपन द डोर। क्या? ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। क्या? दरवाज़ा खोलो। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अरेस्ट हिम, उसे पकड़ो या गिरफ्तार कर लो। ठीक है, रिक्वेस्ट में हम 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं शो करने के लिए। एक प्लीज़ का लफ्ज़ होता है, या फिर कौन सा होता है? काइंडली। आमतौर पर हम ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। किसको शो करने के लिए? रिक्वेस्ट शो करने के लिए। मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस अगर हम लें तो क्या? प्लीज़ ओपन द डोर, मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलो। काइंडली हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। क्लियर है? इसके अलावा एडवाइस में क्या करते हो आप? किसी को नसीहत करते हो। जैसे प्रे 5 times a day, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ो। स्पीक ट्रुथ, सच बोलो, सच बोलो। और इसके अलावा क्या है? एडवाइस में हम ये भी कह सकते हैं, हम डू नॉट, फॉरबिड में भी आता है। वो किस में आता है आपका? डू नॉट बिट्रे योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को धोखा ना दो। सजेस्ट में क्या कहते हो आप? नसीहत करते हो। जैसे टेक एक्सरसाइज डेली, रोज़ाना वर्जिश करो। क्लियर है भाई? इसमें एक और भी है जिसमें आप किसी चीज़ से मना करते हो। जैसे यहाँ से सेंटेंस से बात आती है, आपका 5th जो एरिया है वो क्या है? जिसमें आप किसी को क्या कहते हो? प्रोहिबिट। क्या कहते हो? प्रोहिबिट यानी फॉरबिड, किसी चीज़ से मना करते हो। क्या कहते हो? फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड यानी किसी चीज़ से मना करना। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? गुजारिश करना, हुक्म देना। क्या हो गया बेटा? हुक्म देना। जहाँ पे हम हुक्म दें, जहाँ पे हम गुजारिश करें, क्या करें हम? गुजारिश करें।
यहाँ इल्तिजा करें या किसी को हम नसीहत करें या फिर किसी को हम मशवरा दें या किसी चीज़ से हम मना करें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं हम? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमने पढ़ना था कि बेटा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना, किनको? इम्पेरेटिव सेंटेंस को। पहले हमने क्या किया कि बनाना सीखा और क्या कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें पता लग गया इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को हुक्म दें, गुजारिश करें, नसीहत दें, मशवरा दें या किसी चीज़ से मना करें। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इनको पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं। पैसिव वॉइस में तब्दील करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कौन सा है? लेट है। क्या है आपका? लेट है। ठीक है, लेट से कैसे तब्दील होंगे? लेट के लिए ज़रूरी है आपका ऑब्जेक्ट होना। क्या होना? ऑब्जेक्ट होना सेंटेंस में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है गो, जाओ। यहाँ पे सिंपली वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन मॉडर्न मेथड में के मुताबिक इसको हम तब्दील कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है, आप सेंटेंस है आपका ओपन द डोर। आपका ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। जब भी हम पैसिव वॉइस में तब्दील, इसको हम आसानी से लेट में तब्दील कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? हमने पढ़ा है कि जब भी आप पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हो, कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो आप? अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? लेट लोगे, लेट के फौरन बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट उठाएंगे हम। लेट द डोर बी ओपन से क्या हो जाएगा? ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खुलने दो, ये दरवाज़ा खोला जाए। क्लियर है? क्लियर है? उसी तरह अरेस्ट हिम, इसे पकड़ो। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपका, ये आसानी से लेट में तब्दील हो सकता है। क्या होगा यहाँ पर? लेट हिम बी अरेस्ट से क्या हो जाएगा? अरेस्टेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पास्ट पार्टिसिपल, या आम भाषा में, आम जुबान में क्या कहेंगे इसको? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरी फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। हम क्या कहते हैं बेटा? प्रेजेंट। इसको कहते हैं हम पास्ट, इसको कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आम जुबान में इसको क्या कहते हैं हम? अपने समझने के लिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? जब आप एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करते हो इम्पेरेटिव सेंटेंस को, तो ये फॉर्म इस्तेमाल होती है। किसमें? एक्टिव में। ये सब के सब आपने जो पढ़े हो किसमें? एक्टिव में है। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करोगे तो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करोगे? पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी ये आपकी एक्टिव में हो रही है और ये पैसिव में होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ था अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, ये क्या जाएगा? अरेस्टिंग। वैसे गो जो है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। गो और कम, गो और कम, ये आम सेंटेंसेस के मुताबिक इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव में इसका पैसिव वॉइस बनेगा। क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगा इम्पेरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? अच्छा, ये हो गए। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, ये लफ्ज़ सेम ही रहते हैं, इनको क्या कहेंगे? अब आप इसमें देखोगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ये, तो क्या होगा? लेट द डोर
बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड प्लीज, कामा दे देंगे हम, ठीक है भाई। और इसके बाद ये किस में हो गया, तब्दील हो गया, काइंडली हेल्प मी, लेट मी क्या होगा, लेट मी बी हेल्प्ड काइंडली, ठीक है भाई। इसके बाद है प्रे 5 times a day, क्या आपका ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एज अ सब्जेक्ट एज अ वर्ब भी काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा है। ऐसा सेंटेंस मॉडर्न मेथड के मुताबिक हम तब्दील करेंगे। चलते हैं हम दूसरे की तरफ, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेट द ट्रूथ क्या होगा, लेट ट्रूथ बी स्पोकन, क्या होगा, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, स्पोकन, क्लियर है। उसके बाद है टेक एक्सरसाइज डेली, टेक एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट हो गया, डेली आपका फोर्थ पार्ट है आपका, इसको हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लेट एक्सरसाइज बी टेकिन, नहीं कामा नहीं होगी, सेम ही रखेंगे, क्या होगा आपका, डेली, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। और ये फॉरबिड वाला लफ्ज जैसे है, यहाँ पर हमने जुमले बनाने हैं, इसको तरतीब से चेंज भी करना है। जैसे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट टीज मी, मुझे तंग मत करो। अब इनको तब्दील करेंगे, इसे तब्दील करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ठीक है। चलो ये बात समझ आ गई आप लोगों को, इन सारों को तब्दील करना समझ आ गया आपको। ट्रेडिशनल मेथड में इनको इस तरीके से चेंज किया जाता है। अच्छा, इनको हम दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, उनमें हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, प्रोहिबिट, फॉरबिड, मना करना इंपेरेटिव सेंटेंस में, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट का लफ्ज इस्तेमाल करते हो या नेवर का, नेवर चीट हिम, उसे कभी भी धोखा ना दो, ठीक है बेटा। इनको हम कैसे तब्दील करेंगे, लेट में तब्दील हो सकते हैं, लेट के जरिए तब्दील करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेट्स में तब्दील करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेट क्रिकेट, एक तो इसके फौरन बाद नॉट आता है, नॉट बी प्लेड, क्रिकेट ना खेली जाए, ठीक है। इसको आप और एक और तरीका है, इसी सेम सेंटेंसेस को कैसे लिख सकते हो, लेट नॉट क्रिकेट बी प्लेड, ये भी सही है आपका, ठीक है। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है डू नॉट लेट क्रिकेट बी प्लेड, क्रिकेट ना खेली जाए। ये तीनों की तीनों तरीक़ेकार सही हैं, ठीक है। जो ज़्यादा ही फेमस है या इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, मना पैटर्न है, वो ये है, ठीक है। ऐसे लिखते हो तब भी सेंटेंस सही है, ऐसे लिखते हो तब भी सही है। किसको, इसको हमने ट्रांसलेट किया, ठीक है। तो मना चेंज किया एक्टिव से पैसिव में। तो डू नॉट टीज मी, लेट मी नॉट बी टीज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी इस्तेमाल होगी। दूसरा क्या होगा, लेट नॉट मी टीज्ड या डू नॉट लेट मी बी टीज्ड। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड की, किसकी, मॉडर्न मेथड की, कि मॉडर्न मेथड में किस तरह से तब्दील किए जाते हैं। ये सारे के सारे उन तरीक़ों से भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड में चीज़ें बिल्कुल आसान है और बहुत इजी है इनको तब्दील करना। वन बाय वन हम सबको तब्दील करेंगे
और दोनों के दोनों लिखेंगे ओल्ड भी और मॉडर्न भी, दोनों मेथड लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे गो है, क्या है आपका गो। गो को आप किस तरह से पैसिव वॉइस में तब्दील करोगे? अगर आप लेट के कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर। तो मॉडर्न में इसको तब्दील इसलिए किया जा सकता है, अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की गहराई में जाके देखें तो हमें पता लगेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस तकरीबन सारे के सारे जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए हो रहे होते हैं? सेकंड पर्सन के लिए। क्या होता है सेकंड पर्सन आपका? सेकंड पर्सन आपका क्या होता है हमेशा? सेकंड पर्सन हम किसको कहते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका प्रोनाउन चार्ट में, पर्सनल में आप उसको किसको कहते हो? यू को। किसको कहते हो? यू को कहते हो। इम्पेरेटिव जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं? आपके यू के लिए। मिसाल के तौर पे यू गो, तुम जाओ, कहने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड बात होती है। जाओ का मतलब किसको कह रहा है? यू को कह रहा है। ओपन द डोर किसको कह रहा है? यू को कह रहा है। यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा खोलो। क्लियर है? अरेस्ट हिम का मतलब क्या है? यू अरेस्ट हिम, तुम इसे पकड़ो। तो मॉडर्न मेथड में हम यू को फर्स्ट लेंगे, ठीक है, यू को लेकर हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो इस सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है? हुक्म दिया जा रहा है। सेंटेंस जो अपने आप में खुद बता रहा है वो क्या है? हुक्म दे रहा है। गो जाओ यानी ऑर्डर या कमांड कर रहा है। तो आप सिंपली क्या कहोगे? यू आर ऑर्डर्ड, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करोगे ऑर्डर्ड या कमांडेड। क्या? कमांडेड। आप फिर क्या इस्तेमाल करोगे? टू इस्तेमाल करोगे। यू आर ऑर्डर्ड, कमांडेड, इन दोनों में से कोई एक। यू आर ऑर्डर्ड टू गो, तुम्हें जाने का हुक्म दिया जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू गो। और यहां पर जो मॉडर्न मेथड होगा वो शुरू में ही पैसिव हो जाएगा, उसके बाद टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है बेटा? इज इट क्लियर? यानी जो सेंटेंस में चीज नोट की गई है उसको आप बयान करोगे। भाई सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है? हुक्म दिया जा रहा है। इस सेंटेंस में शो क्या हो रहा था? हुक्म। तो सिंपली ऑर्डर्ड या कमांडेड लफ्ज इस्तेमाल कर दिया और बाकी सेम रखा, टू गो हो गया। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। टू इसलिए लगाया कि आप जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। टू किसको? टू का मतलब होता है मकसद शो करना। क्या? मकसद शो करना। इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद हम फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब रखेंगे, फिर आपका वही डोर, सेम का सेम सेंटेंस उठा कर रख देंगे। यही सेंटेंस में क्या शो हो रहा था? ऑर्डर्ड है, यू आर ऑर्डर्ड, टू लगाकर आगे सेम जुमला हमने रख लिया, टू ओपन द डोर, तुम्हें दरवाजा खोलने का हुक्म दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसको आपने ओल्ड मेथड में कैसे तब्दील किया था? लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाजा खोला जाए या दरवाजा खुलने दो। अब ये भी सही है, ये भी सही है। असल में हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये फायदेमंद हमारे लिए इसलिए है, जैसे आपका गो है, लेट में तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि लेट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए आप ये वाला मेथड ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है अब। ठीक है, पेपर के हवाले से ये आए यही ऑप्शन हो, दोनों सही हैं आपके। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद हम उठा लेते हैं अरेस्ट हिम। क्या कहेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू अरेस्ट हिम। ये बिल्कुल इजी है चेंज करना। ये थोड़ा सा जहन में चीज़ें रखनी होंगी आपको कि ऑब्जेक्ट मिला होगा तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखोगे। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं प्लीज ओपन द डोर। अब इसमें क्या किया जा रहा है? गुजारिश की जा रही है। तो आप सिंपली रिक्वेस्ट उठा लोगे और प्लीज और काइंडली को खत्म कर दोगे। जैसे क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या है आपका? ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू
ओपन द डोर, आपको दरवाज़ा खोलने की गुजारिश की जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह क्या होगा, काइंडली हेल्प मी, क्या होगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, क्लियर है। बिल्कुल इसी तरह अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट में तब्दील नहीं होगा, लेकिन ये मॉडर्न मेथड में हो सकता है। अब हम यहाँ पे क्या करें, नसीहत करें तो क्या कहेंगे हम, यू आर, क्या होगा, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, बाकी बिल्कुल सेम रख दोगे उठा के, यू आर एडवाइज्ड टू प्रे 5, हाँ सॉरी, यू आर एडवाइज्ड टू प्रे 5 टाइम्स अ डे, तुम्हें नसीहत की जाती है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद क्या है, डू नॉट बिट्रे योर फ्रेंड्स, ये फॉरबिड में भी चेंज हो सकता है और आपका नसीहत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी चेंज हो सकता है। इसका तरीक़ेकार क्या होगा, आप दो तरह से चेंज कर सकते हो, एक एडवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बिट्रे योर फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा मॉडर्न मेथड में प्रोहिबिट भी कर रहा है, मना ही कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यू आर फॉरबिडिंग, मना फॉरबिड की थर्ड फॉर्म है, या प्रोहिबिटेड टू, नहीं, अब एडवाइस इस्तेमाल करोगे तब नॉट आएगा, जब प्रोहिबिट या प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन इस्तेमाल करोगे तो आप क्या करोगे, टू बिट्रे योर फ्रेंड्स। अब क्या है कि बेटा जब आप एडवाइस लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो आप नॉट लगाओगे, फॉरबिडिंग या प्रोहिबिटेड इस्तेमाल करोगे तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मना ही कर रहे हो ना बेटा, ना लिखने की जरूरत ही नहीं है नॉट लिखने की, क्लियर है ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सजेस्ट की, तो क्या होगा, यू आर सजेस्ट से क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड टू टेक एक्सरसाइज, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इन दो सेंटेंसेस के बारे में, जो वर्ड में देख लेते हैं, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड, ठीक है, लेट नॉट क्रिकेट बी प्लेड, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था हमने, डू नॉट लेट बी प्लेड। अब एक और जो तरीका है हमारा वो क्या है, वो क्या होगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू, जब हमने पढ़ा था कि प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन का लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, फॉरबिडन लगाओ या फिर प्रोहिबिटेड लगाओ, इन दोनों में से कोई है। यू आर फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड टू प्ले क्रिकेट, क्लियर है बेटा, ओवरऑल कंप्लीट, कोई क्वेश्चन?